हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आज हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आज स्टार्ट हो जाएगी फाइनली, और अब आप लोग को इंतज़ार नहीं करना होगा। तो आइए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। मतलब यदि हम लोग इस सब को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं नागराज के विषय में। नागराज आप जानते हैं ना, नाग ऐसे फन फैलाए रहता है ना, उसी तरह इंटीग्रेशन क्या भी आप देखे होंगे फन फैलाए हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है भाई पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक, टॉपिक डाल दिया हमने। अब जरा सा बात कर लिया जाए, इंटीग्रेशन होता क्या है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े हम लोग कि किसी भी कर्व पर स्लोप डिफाइन किया जाएगा तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, यही ना बताता था dy/dx, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताता था। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन किस फैमिली का वो कर्व था जिसका टेंजेंट वो हुआ, वो फैमिली ऑफ कर्व के बारे में बताएगा इंटीग्रेशन। फिर से सुन लीजिए आराम से। डिफरेंशिएशन क्या है? ये जो आप पढ़े थे dy/dx, ये जो है आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन f(x) dx, ये बताएगा फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बताएगा कौन? इंटीग्रेशन। और उस कर्व पे टेंजेंट कौन बताता था? डिफरेंशिएशन। पहले तो दोनों बात क्लियर हो गया। किसी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा ये dy/dx बताता था, डिफरेंशिएशन बताता था। ये क्या बताता था? डिफरेंशिएशन बताता था, डिफरेंशिएशन। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस फैमिली का है ये हमको कौन बताएगा? ये बताएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आइए कुछ हम लोग देख लें कि कैसा साइन रहेगा। देख रहे हैं ना, फन फैलाए हुए नागराज, इस तरह से यदि रहेगा सिंबल, इसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं, अगर ऐसे लिखा रहता है f(x) dx, तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल। ये जो f(x) है, ठीक है, इसको कहा जाता है, ये पूरा f(x), ये जो f(x) है, इसको कहा जाता है इंटीग्रांड। इंटीग्रांड, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल। ये इसको कहा जाता है इंटीग्रांड, जिसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। फैमिली ऑफ कर्व्स, देखिए, यदि आपके पास, ठीक है, एक कर्व दिया जा रहा है x², ऐसा कर्व दे दिया जाए आपको इस प्रकार का, तो आप कैसे बनाएंगे? कैसे आप इसको बनाएंगे? तो इसको f(x) को y भी बोलते हैं, यानी y = x² होगा। अब एक चीज देखिए कि ये से हमने एक इसका यदि मैं इसका ग्राफ खींचूं x² = y,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये किसका हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। ये जानते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अगर एक यूनिट ऊपर चलेंगे ऐसे तो इसका हो जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर एक यूनिट और ऊपर चले तो ये कर्व का नाम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर एक यूनिट नीचे चले तो क्या हो जाएगा? वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि एक यूनिट और नीचे चले तो यह हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, लेकिन जानते हैं इसमें क्या होता है? यदि आप इस सारे कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सब का टेंजेंट सेम आएगा। मतलब ये इस फैमिली का जितना सारा कर्व होगा ना, वो सब पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो सेम होगा। देखिए ना आप जरा सा, आप देखिए जरा सा, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से अनगिनत हो सकता था, नीचे भी ऊपर भी, नीचे भी ऊपर भी। जितना सारा फैमिली लेंगे वो इस फैमिली के सभी मेंबर का, सभी कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप जो इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखते होंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, तो जैसे कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन यदि आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं, मान लीजिए एफ डैश एक्स प्लस सी लिखते हैं ना, ये सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो सी है वो अलग अलग कांस्टेंट हम लोग लेंगे तो अलग अलग फैमिली मिलेगा, लेकिन अलग अलग फैमिली मिलेगा लेकिन सभी का देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन बताता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और गलत बोला गया। इंटीग्रेशन क्या बताता है? फैमिली ऑफ द कर्व। और डिफरेंशिएशन क्या बताता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दैट कर्व। जो कर्व हमने लिया है उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताता है कौन? डिफरेंशिएशन। और किसी कर्व का यदि स्लोप दिया हुआ है तो वो कर्व कौन सा है, वो कर्व का पता चलता है इंटीग्रेशन के मदद से। तो इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस या इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब आप इसे लिख लें कि क्या है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ऐसे गोला करके, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स या इन्वर्स, जो लिखना है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है क्या? इंटीग्रेशन। आप समझ गए? इंटीग्रेशन से फैमिली ऑफ कर्व के बारे में पता चलता है और डिफरेंशिएशन से स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में पता चलता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बढ़ती हूँ। आप देख रहे हैं ना कितना सारा कर्व है लेकिन सबका स्लोप सेम आ रहा है 2x 2x 2x। ठीक है, तो मिटाऊं। तो क्या हमने समझाया अभी आपको
कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। और उसी तरह से सिमिलरली आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो ये आपने देख लिया। तो अलग अलग जैसे f(x) dx का इंटीग्रेशन मान लिया f(x) + c होगा, तो c को हम लोग कहेंगे क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब समझ गए ना कि क्यों कहे, क्योंकि यदि अलग अलग कर्व का निकालेंगे तो c का वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना। तो इसीलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालते हैं। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए कि यदि, तो सबसे पहले कुछ फार्मूला को देख लेते हैं ना। तो अब ये पहले चर्चा कर लूँ कि ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट किसने लाया। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाने वाले का नाम था लेबनिज, Leibniz, Leibniz, ये लेबनिज साहब। ये देखिए दो आदमी है, ये न्यूटन और लेबनिज, ये दोनों सब जगह टांग अड़ाते रहते हैं ना। तो ये लेबनिज साहब का ही कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन। तो क्या करें, अब थोड़ा सा देख लिया जाए फार्मूला। तो फार्मूला के लिए मैं बोर्ड को साफ कर लेती हूँ। अब देख रहे हैं ना, अलग अलग कर्व है लेकिन सबों का क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम आ रहा है। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पहला कुछ फार्मूला है, देख लीजिए। फार्मूला इंटीग्रेशन क्या, x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n + 1 बाय n + 1 + c। समझ रहे हैं ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों डालते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लाखों ऐसा कर्व हो जिसका कि स्लोप सेम आए, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालते हैं। जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे कि x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन, तो n की जगह क्या है 5, तो x टू द पावर 5 + 1 बाय 5 + 1 + c, यानी x पे पावर हो जाएगा 6/6 + c। और देख लिया जाए x पे पावर 3/2 dx, तो क्या हो जाएगा x पे पावर 3/2 + 1 बाय 3/2 + 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x पे पावर 5/2 / 5/2। फिर इसको लिख सकते हैं ना 2/5 x टू द पावर 5/2 + c। ठीक है, एक और ले लीजिए, x टू द पावर -1/2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1, तो क्या हो जाएगा x पे पावर 1/2 बाय 1/2। इसको लिख सकते हैं 2x टू द पावर 1/2 + c। फिर लिख सकते हैं 2x पे पावर 1/2 को √x + c लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से x पे पावर, पहला फार्मूला हम लोग का ये है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बनाइए फटाफट। हो गया, इसको मिटा दूं। चलिए देख लिए, समझ गए। दूसरा जो फार्मूला है आपका, दूसरा फार्मूला है
दूसरा फार्मूला dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन x। तीसरा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस सी। अब देखिए अभी से जो है कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा, कभी डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लग जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, नहीं एकदम ध्यान से याद रखेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x, अब कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी। पांचवा और क्या, और बोला जाए साइन कॉस, अब देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है